Today we have to start with a new topic of molecular basis of inheritance, that is genetic code. ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड. तो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या कर रहे थे, हम एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना रहे थे. जैसे कि हम रेप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, हम डीएनए से डीएनए बना रहे थे, और ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या कर रहे थे, डीएनए से आरएनए बना रहे थे. लेकिन अभी हमें ट्रांसलेशन करना है, मतलब हमें आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है. तो जो ये वाले प्रोसेसेस थे कि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाना, ये किसके थ्रू गवर्न हो जाते थे, किन के थ्रू हमें इजीली कंसेप्चुलाइज कर सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था ना कि बेस पेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. जैसे कि ए हमेशा टी के अपोजिट आता है इन डीएनए, और जी हमेशा सी के आता है. ठीक है, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई. तो उसके बेसिस पे हम इजीली कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते थे इनको. लेकिन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से टू पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. इन दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, और बिटवीन सबसे पहले तो इन दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स के बीच में भी कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती. फिर बोल रहे हैं, और हम खुद से ड्रॉप ही नहीं कर सकते थियोरिटिकली. फिर बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन. देखो, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि डीएनए या आरएनए में कोई चेंज आने से, तो से जो आरएनए से प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है, यदि डीएनए में कोई चेंज आया या फिर आरएनए में कोई चेंज आया, तो प्रोटीन में भी चेंज आएगा. ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं. फिर बोल रहे हैं, दिस लीड टू द प्रपोजिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट को डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो बोल रहे हैं कि कोई जेनेटिक कोड होगा, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को डायरेक्ट कर रहा होगा. मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स का कुछ न्यूक्लियोटाइड्स कुछ बेस पेयर्स का कोई सीक्वेंस होगा जिसके जिसके थ्रू आपका प्रोटीन बनता होगा. ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड बोलेंगे. इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, द प्रपोजिशन ऑफ द डिसफेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वॉज मोस्ट चैलेंजिंग. तो अब जेनेटिक कोड क्या है, कितने होंगे, कैसे हम पता करें, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था. In a very true sense, it required involvement of scientists from the several disciplines. बहुत डिफरेंट जगह के साइंटिस्ट ने ये किया, जैसे कि फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट, नॉट ओनली बायोलॉजिस्ट. बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट ने मिलके जेनेटिक कोड कितने होंगे, कैसा होगा, ये सब पता किया. ठीक है, उसके बाद इट वॉज जॉर्ज गैमाउ, अ फिजिसिस्ट, नॉट बायोलॉजिस्ट, अ फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट द सिंस देयर वॉज ओनली 4 बेसिस. ठीक है, 4 बेसिस हैं, ए जी टी सी. ठीक है, इफ दे कुड कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स, और कितने अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, 20 अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं. द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तो एक बेस पेयर कोई एक बेस पेयर किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता. ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होगा जो कि क्या कर रहा होगा, आपका कोड कर रहा होगा प्रोटीन के लिए. जैसे या तो ए जी टी सी, उनको नहीं पता भी कि 3 है. एक्चुअली 3 के कॉम्बिनेशंस आपका कोड करता है प्रोटीन के लिए, लेकिन उनने एक एस्टिमेट लगाया कि एक अकेला तो नहीं कर सकता, कुछ कॉम्बिनेशन होगा जो मिलके ये कर रहा होगा. ठीक है, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. फिर उन्होंने बोला कि ये कोड किसका बना होना चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होना चाहिए. ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का कैसे बना होना चाहिए, क्योंकि यदि 4 का बनाएंगे तो अपने पास 64 कोडॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, जनरेटिंग मैनी मोर कोडॉन्स दैन रिक्वायर्ड. जितने रिक्वायर्ड हैं उससे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे. इसीलिए उन्होंने बोला कि 3 बेस पेयर्स के सीक्वेंस से क्या बन रहा होगा, आपका 3 बेस पेयर के सीक्वेंस से ये आपका जेनेटिक कोड जो होगा वो 3 बेस पेयर्स के सीक्वेंस का होगा. ठीक है, बोल रहे हैं, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट. फिर हमें पता चल गया कोडोन क्या है, आपका ट्रिपलेट है. वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क. द केमिकल मेथड प्रोवाइड बाय हरगोविंद खुराना. फिर क्या हुआ, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को बता आपको किसने दिया, जॉर्ज गैमाउ ने, जो कि एक फिजिसिस्ट थे. पर इसको प्रूफ किसने किया, इसको प्रूफ किया हरगोविंद खुराना ने. ठीक है, फिर उसके बाद
आपका मार्शल नीनबर्ग सेल फ्री सिस्टम बनाया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिस डिसफेरेड। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ये सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एस फॉलोज। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं।